हो, नींद भी ठीक हो और जो आपके कार्य क्षमता को बढ़ाए। सेरोटोनिन फील गुड हार्मोन है जो आपके मन को अच्छा रखता है और अच्छी नींद में सहायक है। ट्रिप्टोफैन, तो सेरोटोनिन जो एक बहुत सारे ऐसे हैप्पी हार्मोन्स है जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, तो जो आपके आहार पर, आपके विहार पर डिपेंड करते हैं और मन को अच्छा रखते हैं, जिससे आपकी नींद भी अच्छी आती है। सहायक आहार कौन से हो सकते हैं? विटामिन B12 और फोलेट युक्त आहार करना चाहिए, जिसमें कि दूध, साबुत अनाज, ब्रोकली, बादाम, पालक, दालें, सप्लीमेंट इत्यादि। तो ये सब हमारे भोजन में B12 की पूर्ति करते हैं। मोटा अनाज आपको खाना चाहिए। मोटे अनाज में जैसे जौ, ज्वार, मक्की, बाजरा, है ना, और सामक के चावल और बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो न केवल गेहूं और चावल पर आपको निर्भर रहना चाहिए, अलग अलग प्रकार के साबुत अनाजों का सेवन मौसम के अनुसार, जैसे गर्मियां हैं तो आप जौ, ज्वार का सेवन कर सकते हैं। सर्दियां हैं तो बहुत सारे अनाज हैं, जैसे कि आप रागी, जैसे कि जिसे हम मंडुआ भी बोलते हैं, मंडुए का यूज कर सकते हैं। और मक्की, बाजरा, बहुत सारे ऐसे अनगिनत अनाज हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं या करना चाहिए। ब्रोकली, बादाम, पालक, दालें, ये सब में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 और फोलेट युक्त आहार होते हैं। इसके बाद सेलेनियम, सेलेनियम युक्त आहार डिप्रेशन के लक्षण घटाने में अति सहायक, कम करते हैं। हाँ, सेलेनियम युक्त आहार डिप्रेशन के लक्षण घटाने में अति सहायक माना जाता है। ये साबुत अनाजों में, दालों में पाए जाते हैं। ब्राउन राइस और मिल और त्रिकोण फल में भी सेलेनियम पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, नसों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको आप अखरोट, अलसी, अलसी तो सर्दियों में ही खानी चाहिए, अखरोट का सेवन कर सकते हो, बादाम और अखरोट पानी में भिगोकर। तो इससे आपका नसें, दिमाग, ये सब बढ़िया से अच्छे से काम करेंगे। तो ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होते हैं जो हमारे शरीर की सफाई का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जिनका कोई यूज नहीं होता, एक तरीके से चोर होते हैं, तो वैसे ही फ्री रेडिकल्स होते हैं। और जहां पर भी ये सारे फ्री रेडिकल्स इकट्ठा होके ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इन्हें समय समय पर निकालते रहना चाहिए। तो इनको निकालने का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रिच फूड लेना चाहिए, ठीक है। और विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। बीटा कैरोटीन, ये विटामिन ए का ही एक रूप है। और ये लगभग नारंगी जैसी, पीली नारंगी चीजों में पाए जाते हैं, जैसे गाजर, स्पेशली कद्दू, एप्रिकोट, ये सब ऐसे आम, ऐसी पपीता, इस कलर के जितने फ्रूट्स होते हैं उनमें काफी हद मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जितने भी थोड़े खट्टे फल सब्जी उनमें पाया जाता है, जैसे कीवी, टमाटर, ब्लूबेरी, ब्रोकली, अंगूर, संतरा, काली मिर्च, आलू, एवोकाडो इत्यादि। जिंक, मक्का, साबुत अनाज, बीन्स, नट्स आदि अथवा इसके सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। प्रोटीन, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है जीवन के लिए। बीन्स, मटर, चीज, दूध, दही, सोयाबीन आदि मुख्य तत्व हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन को आपको अपनी डेली डाइट में जरूर पूरा करना चाहिए। तो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स नहीं, नेचुरल तरीके से प्रोटीन की पूर्ति करनी चाहिए। दूध, दही प्योर रूप में, है ना, इनका आप सेवन कर सकते हैं। पनीर, दूध, दही, है ना, तो बहुत सारे दालें, अंकुरित अनाज, इनमें भरपूर मात्रा में, काला चना, बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको आराम से मिल जाता है। कुछ सामान्य आहार परिवर्तन, मैदे की जगह आपको मोटा पिसा हुआ गेहूं का आटा यूज करना चाहिए, जो पचने में हल्का, जितना कम फाइबर होता जाएगा उतना अधिक पचने में मुश्किल होगा। चीनी की जगह शहद या गुड़ का प्रयोग करें। नट, बीन्स, फल एक साथ आहार में शामिल करें। ओटमील को नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल फ्लेवर की जगह आप दालचीनी, नटमेग और नेचुरल वनीला का प्रयोग कर सकते हैं। लो फैट क्रीम चीज का प्रयोग उत्तम रहेगा। और भी बहुत कुछ है, किंतु प्रयास करें कि ताजा और शुद्ध भोजन करें और सही समय पर भोजन लें। रात का भोजन 8 से 9 के बीच में और दोपहर का 12 से 1 के बीच में भोजन हो जाना चाहिए। कैफीन, शराब, धूम्रपान, तंबाकू इत्यादि से बचना चाहिए। स्वस्थ मानसिक संतुलन के क्या उपाय हैं? स्वस्थ मानसिक संतुलन तथा समत्व बुद्धि के लिए जो उपाय करने चाहिए वे मुख्यतः इस प्रकार हैं। वंशानुगत विकारों को दूर करने के लिए विवाह तथा संतानोत्पत्ति संबंधी संतति शास्त्रोन्नति योजना का प्रसार करना, जिससे अनुपयुक्त मनुष्य द्वारा संतानोत्पत्ति रोकी जा सके और केवल पूर्णतः स्वस्थ स्त्री पुरुषों द्वारा ही स्वस्थ बालक की उत्पत्ति हो। ठीक है, तो मतलब अगर मतलब माता पिता में कोई रोग है तो उससे वंशानुगत हो सकता है वह रोग, तो इसलिए माता पिता स्वस्थ होना जरूरी है। और अगर अस्वस्थ है तो उन ऐसे माता पिता से संतान की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार तथा आवश्यक विश्राम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और थकान, कमजोरी, शारीरिक विकारों को दूर करने में सहायता मिलती है। अत्यधिक प्रेशर, इंटेलिजेंस, कठोरतापूर्ण अनुशासन, आग्रहपूर्ण हठवादिता का परित्याग करना, बहुत ज्यादा मेहनत, शरीर की हिम्मत से भी ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लागू करना और बहुत ज्यादा जिद करना, ये सब भी नहीं होनी चाहिए। बालकों के प्रति सद्भाव हो, ममत्व भाव हो, सहानुभूति हो, प्रोत्साहन हो, विश्वास का भाव प्रदर्शित करता हो। बच्चों पे बहुत ज्यादा कठोर ना हो और प्रोत्साहित करें उन्हें, जो भी काम करें उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, तो प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और विश्वास का भाव प्रदर्शित करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम आप पे विश्वास नहीं करते, आप बच्चों की किसी बात बच्चों पर विश्वास पर दिखाएं, प्रोत्साहित करें, सहानुभूति और ममत्व भाव मतलब एक प्यार का प्रेम भाव दिखाएं। व्यक्तित्व के विकास में बाधा ना डालना, क्षमता से अधिक कार्यभार बालक पर नहीं डालना चाहिए। बालक की हीनता के निवारण में सहायता होनी, अगर किसी चीज से हीन भावना बच्चे के अंदर पैदा होती है तो उसके निवारण करना चाहिए। तो कोई भी हीन भावना हो सकती है, बच्चा मोटा है, छोटा है तो उसकी, अगर मोटा है तो उसकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, छोटा है तो हाइट गेन करने पे, है ना। तो कोई भी चीज को लेके अगर उसके अंदर हीन भावना, पढ़ने में अगर कमजोर है तो पढ़ाई पर फोकस करें ना। कोई भी चीज को लेकर अगर हीन भावना है तो उस पर आपको काम करना चाहिए उसके निवारण के लिए। उन्नयन के सभी संभावित रीतियों का अनुसंधान एवं अवांछनीय दोषों को किसी सामुदायिक स्वरुचिपूर्ण कार्य के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यूनि संबंध परंपरागत विचारों को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सुरक्षा का प्रसार करना तथा बाल निर्देशनशाला स्थापित कर मनो दुर्बलता दूर करना, बालक के मन में व्यष्ट और समिष्ट के कल्याण की भावना जागृत करना। बालक संरक्षण चाहता है और ममत्व का भूखा होता है। ममतापूर्ण देखरेख उसे आश्वस्त करनी चाहिए। खेल कूद, व्यायाम, विश्राम, मनोरंजन द्वारा मानसिक विकलांगता दूर करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयां, साधनों का अभाव और आपदाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, परंतु इससे उच्चतर जीवन की प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी छोटी मोटी आपदाओं से, चिंताओं से, छोटी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। एक तो आप सबका कैमरा ऑफ रहता है, मुझे यही नहीं पता चलता कि आप सब अपने काम में लगे हुए अपने अपने काम कर रहे हो, बस कैमरा ऑन, मतलब आपने बस ज्वाइन कर लिया कि मैं किसी को पढ़ा भी रही हूँ या नहीं पढ़ा रही, मतलब मैं खुद से बस बोले जा। तो आप क्लास में ऐसा नहीं होता कि आप सब कैमरा ऑफ करके बैठ जाएं और टीचर बस बैठा है और बोल रहा है। ठीक है, तो आपको कैमरा ऑन रखना चाहिए। ना सिर्फ मेरी क्लास में, अगर आप के वो अपने करियर के प्रति जागरूक हैं तो एटलीस्ट जागरूकता क्लास में तो बनाए रखें। तो ऐसे लगता है कि बस आप टीचर बस बोल रहे हैं और कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है पता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, हमारे यहाँ करेंट नहीं है तो नहीं, कैमरा ऑफ किया है। कीजिए
तो मैं इतने दिन से क्लास ले रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं कभी किसी को, एक दो कैमरा ऑन होंगे तो बस होंगे, अदरवाइज बस टीचर ऐसे बोल रहे हैं। अभी यही नहीं पता कि कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। नहीं मैम, मैं तो कैमरा ऑन करती हूँ, पर आज हमारे यहाँ कल फिर रात से लाइन नहीं है ना, तो इन्वर्टर भी चार्ज खत्म हो गई है, इसीलिए मैंने कैमरा ऑफ किया था। ठीक। मानसिक स्वास्थ्य में मेडिटेशन की उपयोगिता। मेडिटेशन तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को कम करता है, जो हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर परिस्थितियों में हृदय रोगों का कारण बन सकती है। ध्यान, योग के अभ्यास के दौरान शरीर की आंतरिक ऊर्जा, देखिए पढ़ाने में भी तभी इंटरेस्ट आता है जब कोई पढ़ने में इंटरेस्ट, रुचि दिखाए। जब भी आप पढ़ने में ही रुचि नहीं दिखा रहे, तो पढ़ाने वाला कैसे आपको अच्छा मतलब वो करेगा। तो आप रुचि दिखाएं कुछ। मैं रोज कहती हूँ, कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल नहीं होता है ना। सिलेबस से रिलेटेड किसी ने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा, पूरा सिलेबस आज खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये रुचि आपकी दिशा दिखाता है कि कितनी रुचि आपकी सबकी है पढ़ने में। तो देखिए, नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो या सीखने के लिए पढ़ रहे हो, पहले तो आप सबको ये डिसाइड करना है। मैं तो पढ़ा दूंगी और चली जाऊंगी, पर आप जीवन में तभी तो सफलता पाओगे जब कुछ सोच के ये जो कोर्स ज्वाइन किया होगा ना, कि कुछ करना है, या ऐसे ही कर लिया। प्रेशर और गंभीर स्थितियों में हृदय रोगों का कारण बन सकती है। ध्यान, योग के अभ्यास के दौरान शरीर की आंतरिक ऊर्जा पर मस्तिष्क को केंद्रित किया जाता है, जिससे मन का भटकना कम होता है और यह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करती है। देखिए, ध्यान क्या होता है? ध्यान आपका मन को केंद्रित करता है, आपके एकाग्रता बढ़ाता है, और जो अनवांटेड थॉट्स है, मतलब ब्रेन की सफाई करने का काम करता है। जो विचार आपके लिए आवश्यक नहीं है, उन सब विचारों को बाहर निकालता है, और आपकी पूरी ऊर्जा आपके काम में जिससे कि लग पाती है। और ये आपकी ब्रीदिंग रेट को, श्वास की गति को स्लो डाउन करता है। श्वास की गति स्लो डाउन होगी तो दिल की धड़कन नियंत्रित होती है, और हाई बीपी की शिकायत में भी बहुत लाभ मिलता है। मन स्वस्थ होगा तो अपने आप शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो मानसिक रोगों के लिए या मानसिक तनाव के लिए ध्यान का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है, तो ध्यान का अभ्यास जरूर करें। योग शास्त्र में मेडिटेशन का बहुआयामी अभ्यास के तौर पर जाना जाता है, जिसका रोजाना अभ्यास आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने में विशेष लाभदायक हो सकता है। आमतौर पर मेडिटेशन को सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लाभ से जोड़कर देखा जाता है, परंतु विशेषज्ञों के मुताबिक इसका अभ्यास शरीर के लिए अन्य प्रकार के भी कारगर साबित हो सकता है। मन को शांत रखने के लिए के साथ साथ चिंता, तनाव और अवसाद के लक्षणों को भी कम करता है। ध्यान योग के बेहतर ध्यान करने में ध्यान योग बेहतर उपाय है। यही यह नींद, विकार, ब्लड प्रेशर और कई अन्य तरह के शारीरिक समस्याओं में भी लाभदायक हो सकता है। योग विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास करना आपके जीवन में, ऐसा जरूरी नहीं कोई आप मानसिक रोग से पीड़ित है तभी ध्यान करें, आप पूरे स्वस्थ हैं तब भी आपको ध्यान का अभ्यास तो जरूर करना चाहिए। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, सकारात्मकता लेकर आता है, और आपको केंद्रित करता है, आपके काम की तरफ आपको फोकस करता है। सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है, सीखने की क्षमता भी बेहतर बनती है। यह हृदय रोग का कारण बनने वाले प्रमुख जोखिम कारकों को कम करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास करके किस प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान योग की मान्यता। पौराणिक काल में से ध्यान योग के अभ्यास से होने वाले लाभ का जिक्र मिलता है। ध्यान योग मूल रूप से जीवन की शक्तियों की समझ को गहरा करने में मदद करते हैं। इन दिनों ध्यान आमतौर पर शरीर को आराम देने और तनाव कम करने के लिए किया जाता है। इसके शारीरिक स्वास्थ्य में भी कई तरह के लाभ हो सकते हैं। मेडिटेशन तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को कम करता है, जो हाई ब्लड प्रेशर और गंभीर स्थितियों में हृदय रोगों का कारण बन सकती हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है।
ध्यान करने पर हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रतापूर्ण पूर्ण कर सकते हैं। तो आपकी कार्य करने की क्षमता भी बेहतर होती है अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं। आपके ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, सोचने समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। फोकस, आप जो भी काम कर रहे हो बेहतर उसके साथ जो कंसंट्रेशन के फोकस के साथ आप अपना काम कर पाते हो। तो बहुत सारे लाभ इससे हमें मिलते हैं। और जैसे ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और दिल की धड़कन का तेज रहना, कई बार बेचैनी होना, पसीने आना, ये सब में लाभ बहुत अच्छा लाभ देता है। डर, भय, चिंता, इन सब नकारात्मक विचारों को दूर करता है। ध्यान के मुख्यतः 5 लाभ बताए गए हैं। शांत चित्त आपके मन को शांत करता है। आपके मन की बेचैनी हो, इन सबको दूर करता है। अच्छी एकाग्रता बढ़ाता है। बेहतर स्पष्टता लेकर आता है, मतलब क्लैरिटी लाता है, क्या सही है क्या गलत है ये एकदम आपको क्लियर होता है। कंफ्यूजन नहीं रहता किसी बात को लेकर। संवाद करने, बातचीत करने का तरीका भी बेहतर होता है। आप अपनी बात को सही तरीके से कह सकते हैं, अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हैं। मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प हो जाता है। आपका शरीर बिल्कुल नए जैसा होता है। अगर मस्तिष्क सही काम करेगा तो शरीर अपने आप अच्छे से काम करेगा। तो शरीर और मन, मस्तिष्क दोनों पर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, बेहतर स्पष्टता लेकर आता है, बात करने की जो आपकी कला है उसमें निखार लेकर आता है, और मस्तिष्क और शरीर दोनों का कायाकल्प करता है और दोनों को विश्राम भी, मस्तिष्क को विश्राम मिलता है। आजकल ज्यादातर काम हम शरीर से कम और दिमाग से ज्यादा लेते हैं। कोई भी काम हो, जॉब में हो, पढ़ने का काम हो, टीवी देखना हो, फोन देखना हो, सब जगह दिमाग का ही यूज होता है। तो दिमाग को विश्राम देना बहुत जरूरी है। तो विश्राम किससे मिलेगा ब्रेन को? ध्यान से। तो ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप फोन भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। शरीर को भी आराम मिलता है और मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। ध्यान के 5 स्वास्थ्य लाभ। शरीर, ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व यानी ऊर्जा से भर जाती है। यानी कि आपकी एक एक सेल, यानी शरीर बना है, एक एक कोशिका हमारी ऊर्जा से भर जाती है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। तो कोशिका के अंदर जब प्रॉपर ऊर्जा बनेगी तो ऊर्जा से तो भरेगी कोशिका। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो ऊर्जा का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो शरीर में ऊर्जा कम होगी, कमजोरी, थकान आप महसूस करेंगे। तो आपको अगर शरीर में ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको ध्यान, प्राणायाम, योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर ऊर्जा से भरे, पूरा दिन बिना थके आप काम कर सकें। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति, उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। यानी कि जो प्राण तत्व, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। हमारा जो रक्त है वो ऑक्सीजन के साथ ही, या ऑक्सीजन रक्त के साथ बहती है। अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी तो रक्त का प्रवाह भी अच्छा बना रहेगा। एक एक अंग में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी, रक्त पहुंचेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारा रक्त संचार अच्छा बना रहना चाहिए, और रक्त संचार अच्छा बनाने के लिए प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीजें हमारी मदद करती हैं। ठीक है, और जब हर जगह ऑक्सीजन पहुंचेगी, मस्तिष्क में, शरीर के एक एक हिस्से में, एक एक अंग में, तो उससे आप क्या रहेंगे? प्रसन्न चित्त रहेंगे, उत्साह, है ना, काम करने का उत्साह आपके अंदर रहेगा। ऐसे ढीले ढीले गिरे गिरे से नहीं रहोगे। ये क्यों है? शरीर में कमजोरी क्यों है ना? ऑक्सीजन की कमी है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इन सब में ध्यान, प्राणायाम और भोजन पे नियंत्रण जरूरी है। ध्यान से शारीरिक स्तर पर होने वाले लाभ। उच्च रक्तचाप को कम करता है, रक्त में लैक्टेट को कम करता है, उद्वेग या व्याकुलता कम होती है, तनाव से संबंधित शरीर में दर्द कम होते हैं, तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों व जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। किसी भी प्रकार के दर्द हो
उन सब में, यानी कि नेचुरल पेन किलर की तरह ये काम करता है। एंडोर्फिन्स बोलते हैं उन्हें। एंडोर्फिन्स जो नेचुरल पेन किलर होते हैं, जैसे आप दवा खाते हो दर्द की, तो ऐसे ही नेचुरल पेन किलर्स की तरह जो शरीर खुश रावित करती है जब आप ध्यान का अभ्यास करते हो, ठीक है। तो वो नेचुरल पेन किलर की तरह, जैसे आपके दर्द कहीं भी सिर में दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, कहीं जोड़ों में, शरीर में कहीं भी दर्द हो, तो आपको आराम मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई दर्द की दवा खा ली हो। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। जो भी हैप्पी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, इन सब का श्रावण भी अधिक होने लगता है, जिससे हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, खुश रहते हैं और उत्साह से वे एक्साइटेड रहते हुए हम अपने पूरा दिन भर के काम करते हैं बिना थके हुए, ठीक है। तो ये सब लाभ हमें ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मिलते हैं। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन का अधिक उत्पादन होता है, प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, यानी कि बीमार कम पड़ते हैं, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बेहतर होती है। और जैसे कि पहले भी आया था, जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स भी शरीर से बाहर निकलते रहेंगे, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी, तो रोग अपने आप ही कम आएंगे, है ना। तो इस तरीके से सब लाभ आपको बीमार होने से भी रोकते हैं। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है, आपका एनर्जी लेवल भी हाई हो जाता है। ध्यान के क्या लाभ थे, अब मानसिक लाभ देखते हैं। ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर लेकर जाता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। देखिए, हम अलग अलग ब्रेन वेव्स बदलती रहती हैं दिन भर में, ठीक है, तरंगे होती हैं। जैसे आपने वो हार्ट का देखा है, वो जैसे टीवी में देखा है, ऐसे 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 होता रहता है, तो वैसे ही मस्तिष्क का भी ऐसे ऐसे ही चलता है, जिसे ईईजी कहते हैं। और उसमें हर समय हमारी अलग अलग प्रकार की तरंगे चलती हैं। दिन भर में बीटा तरंगे काम करती हैं, बीटा तरंगे में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन जब हम सोने जाते हैं, ठीक है, जब आप सोने जा रहे हो या ध्यान लगा रहे हो, उस समय आपकी अल्फा वेव्स एक्टिव हो जाती हैं, जहां पे ये लिखा हुआ है अल्फा स्तर पर ले जाती है। तो जब तक आपकी अल्फा वेव एक्टिव नहीं होंगी, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। आप बीटा में ही बने रहोगे तो नींद आएगी नहीं। तो अल्फा जो तरंगे हैं मस्तिष्क की, वो कब कब एक्टिव होती हैं, एक तो सोने से पहले और दूसरा ध्यान लगाते हुए। और अल्फा वेव जब एक्टिव होती है, ये आपका मस्तिष्क जब अल्फा वेव में होता है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, माइंड की थकान, टेंशन सब अपने आप दूर हो जाती है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। जब हम और गहरी नींद में जाते हैं, तो तरंगे जैसे पहले तो इतनी चल रही है, जब तक हम जगे हुए हैं, तो ऐसे इतने ऐसे 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 ऊपर ज्यादा जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अभी आप अल्फा में कैसे चलती हैं, वो ऐसे हो जाती हैं दूर, मतलब इस तरीके से स्लो हो जाती हैं, तो जिससे मस्तिष्क रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान मस्तिष्क की आंतरिक रूप से स्वच्छ व पोषण प्रदान करता है, जब आपकी अल्फा वेव्स एक्टिव होती हैं। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर या भावनात्मक रूप से परेशान हो, तब ध्यान का अभ्यास कर लें, जिससे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों एक्टिव हो और आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। ध्यान के सतत अभ्यास से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। व्याग्रता का कम होना, यानी बेचैनी का कम होना, आपका मन में, शरीर में स्थिरता आती है, किसी की छोटी छोटी बातों से आप विचलित नहीं होते हैं। भावनात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, इमोशनल लेवल पे भी आप मजबूत हो जाते हो, क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, नए नए विचारों का सृजन होता है, नई नई चीजें दिमाग में आती है, चलो ऐसा करते सर, तो नया विचार उसी के दिमाग में आएगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ होएगा। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रेस, तनाव, चिंता में है, तो आपके मन में कभी मतलब नए विचार नहीं आएंगे, नए विचारों का सृजन कभी नहीं होगा। प्रसन्नता में प्रवृत्ति होगी, यानी कि वो व्यक्ति खुश रहेगा जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ है। सहज बोध का विकसित होना,
मानसिक शांति में एवं स्पष्टता, परेशानियों का छोटा होना, ये सब हमें लाभ मिलते हैं हमें जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनाता है और विश्राम प्रदान करते हेतु विस्तृत करता है। बिना विस्तृत हुए एक कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव व निराशा का कारण बनती है। एक विस्तारित चेतना बिना कुशाग्रता या अकर्मण्य अविकसित अवस्था की ओर बढ़ाती है। यानी कि अगर आपका मन एकाग्र नहीं होगा, चेतन नहीं होगा, तो उसे अकर्मण्यता आती है। आप काम करने का आपका मन नहीं करेगा। अविकसित अवस्था में आप हमेशा मतलब अलग ही उसमें रहोगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, विकास कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान आपको जागृत करता है, वे आपकी आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। तो आप हमेशा तभी खुश रहोगे जब आप जागृत हो। जागृत मतलब चेतन हो, जो आपका मन, बुद्धि, दिमाग सब जागृत है, एक्टिव है। ध्यान के 3 आध्यात्मिक लाभ क्या क्या हैं? ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है और प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर दिन का यह सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। यानी कि डेली थोड़ा समय अपने जब भी आपके लिए संभव हो, सुबह सुबह जल्दी उठ के लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। जब आप बीज को प्यार से खिलता जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों में व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं, अपनी अनंत गहराइयों में जाते हैं और जीवन को समृद्ध बनाएं। छात्रों हेतु ध्यान के 5 लाभ। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन हो जाता है। बेहतर स्वास्थ्य होता है, बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा हमारे अंदर बनती है। अधिक गतिशीलता, काम करने की जो प्रेरणा भी है वो भी हमें ज्यादा मिलती है और हम बेहतर तरीके से अपने सभी कामों को कर पाते हैं। तो ये हमारे कुछ मुख्य लाभ हैं ध्यान के, और जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करती है। अभी यहाँ पे मैं 5 मिनट रुकूंगी और जो भी आपके सवाल हैं उनको मैं भी यहाँ पर लूंगी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो। हाँ जी, कोई सवाल आपका? नहीं मैम, कुछ सवाल नहीं। ओके, ठीक है। तो अभी सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अगर हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते।
मेरा मैडम 8 महीना हो गया है, सिजेरियन हुआ था। हम्म। तो मेरा स्टिच सूखने में थोड़ा 3 महीना लगभग लग गया। हम्म। लेकिन मैं प्रैक्टिकल क्लास जो करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, सब जो आसन है हम कर सकते हैं या नहीं? क्या कर सकते हैं? वो जो सब योग जो सब आसन। आसन प्राणायाम। हाँ। आसन आप कुछ आसन कर सकते हैं भी, सावधानी पूर्वक, और सभी आसन एकदम अभी ना करें। ठीक है। जो हाँ, वही आसन है वो वही आप तो कर सकते थोड़ा थोड़ा करती हूँ, जो हैं। हाँ। कंफर्टेबल लगता है हाँ, तो थोड़ा वही थोड़ा सब सरल करती हूँ। आसन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। हरिओम मैम। नमस्ते।